हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से मेरे लाल पढ़ाई कर रहे हो। तो आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो अभी तक इस एक्सरसाइज में हमने सम वाले कोई भी क्वेश्चंस नहीं किए थे। ये क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, मतलब ये कह सकते हो कि जो आपको एक्चुअल में एपी के क्वेश्चंस करने हैं ना, उनसे पहले ये आपका क्या है, बूस्टअप है। एक तरह से बूस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट पकड़ सको। तो ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लोगे, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आपके अगर टेस्ट या हाफ ईयरली एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद हम जो बाकी के क्वेश्चन है वो करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इस एक्सरसाइज में मेरे लाल। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मतलब एपी का अब हमें अभी तक क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स एन फाइंड करना था, या nth टर्म फाइंड करना होता था, या ए फाइंड करना होता था, या डी फाइंड करना होता था। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 5.2 में ये सारी चीजें हमने की थी। बट एक्सरसाइज 5.3 में क्या बोला जा रहा है कि आपको जो भी टर्म्स दिए जाएंगे वहां पे उन टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो आपके भी दिमाग में एक चीज तो तुरंत क्लिक करती है कि जब आपसे सम की बात करेंगे, सम ऑफ टर्म्स की बात करेंगे, तो वहां पे मतलब आपको एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। भाई जिस एन की वैल्यू तक पता होगी वहीं तक तो हम आपको सम्स बता सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो एन गिवन होना चाहिए। तो एक बार फिर से एपी को देखते हैं क्या गिवन है यहाँ पे। 2,7,12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स। मतलब 10 टर्म्स तक ये जो एपी है, इसके 10 टर्म्स तक आपको क्या बताना है, सम बताना है। तो मेरे लाल यहां से आप बोलोगे हेयर ए की वैल्यू कितनी है। ए की वैल्यू आप बोलोगे 2 है, कोई दिक्कत। ठीक, फिर डी की बात करते हैं तो डी की वैल्यू हो जाएगी 7 - 2, दैट इज 5। यहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और साथ में आपको गिवन है एन। एन की वैल्यू कितनी है, एन इज इक्वल टू 10 टर्म्स की बात कर रहा है 10। मतलब बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, एस एन का फॉर्मूला अब यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1, और साथ में ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला है एस 10, 10 अपॉन 2, 2, ए की वैल्यू भी 2। बात समझ में आ रही है? ठीक, जो एज इट इज आपसे पूछा जा रहा है वही आपको, बस जो वैल्यूज हमने फाइंड करी वो आपको उठा के पुट कर देनी। फिर ये क्या हो जाएगा 5, फिर यहां से ये 4 प्लस 9 और ये 5, 45 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू क्या होगी, 4 और 45 49। तो 5 9 जा 45 और 45 4 5, ये हो जाएगा 24। ठीक है, कितना हो जाएगा 245। ये वैल्यू किसकी आएगी, S10 की। मतलब इस एपी में अगर हम 10 टर्म्स तक सम करते हैं नंबर्स का तो आंसर हमें क्या मिलेगा, S10 की वैल्यू 245। बात समझ में आ गई? मतलब अगर इस एपी को कंटिन्यू हम 10 टर्म्स तक लिखते हैं और उन सारे टर्म्स का हम क्या करते हैं, एड ऑन करते हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारा, हमारा आंसर आएगा 245। फटाफट से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट जो है सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो भैया इसमें क्या बोला गया, -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स। मैंने कहा था एन गिवन रहेगा ना, तो फिर एन गिवन है। एयर ए की वैल्यू कितनी है, अब ए की वैल्यू यहां पे हो जाएगी -37 कॉमा, ठीक है। और डी कितना है, डी 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 बहुत ध्यान से फाइंड करना पड़ेगा। -33 और माइनस माइनस का 37। तो यहां से डी की वैल्यू क्या आएगी, -33 प्लस का 37, और आंसर आएगा 4 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 4। बात समझ में आ रही है? आंसर क्या आएगा, प्लस का 4 कॉमा
n आपको कितना गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम सेम चीज लिख सकते हैं, वी नो दैट, भैया हमको मालूम है कि एस एन का जो फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू होता है, इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन, और साथ में क्या होता है, d हो जाता है। वैल्यूज आपने पहले से फाइंड कर ली है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। s 12 हो गया, यहाँ पे 12/2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू a की वैल्यू है माइनस का 37, तो जहां पे भी कुछ नेगेटिव जैसा मिलता है ना, उसको आप बड़े इज्जत के साथ पेश करेंगे उसको, ठीक है। और n माइनस वन की वैल्यू हो गई आपकी 12 माइनस वन, और d एज इट इज आपका क्या आ जाएगा, बात समझ में आ रही है, ये कैंसिल आउट 6 हो जाएगा, 6, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 14 और 2 3 6 1 7, माइनस का 74 हो जाएगा, ये माइनस का क्या होगा 74, फिर यहां से ये 11 आ जाएगा, और 11 4 जा क्या हो जाएगा 44। बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको बेहतरीन तरीके से मेरे लाल समझ में आ गई होगी। इन दोनों टर्म्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 से 4 0, 7 से 4 3, मतलब 30 आ रहा है, क्या आ रहा है 6, और ये क्या आ रहा है नेगेटिव का 30, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा माइनस 180, ये आपका आएगा S12, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आई बात, मतलब अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्या गिवन है, एक आपको एपी दे दी गई जिसमें से आप ए फाइंड कर ले रहे हैं, डी फाइंड कर ले रहे हैं, एन आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आप सिंपली वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, आंसर आ रहा है, आ रहा है। चल इसको और कॉन्टिन्यू रखते हैं, और इसका और जो टर्म है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सेम चीज आपको करनी है, फिर से आप क्या कर सकते हैं, रिपीट करेंगे, हेयर ए इज इक्वल टू 0.6, ठीक है, बस क्वेश्चन का लेवल चेंज कर रहा है, अभी पैटर्न वही है। डी की बात करते हैं, डी आपका कितना हो जाएगा 1.7, माइनस करेंगे 0.6 को, तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा 1.1, ठीक है। और एन की बात करते हैं तो एन इज इक्वल टू कितना है 100, बात समझ में आ गई, एन इज इक्वल टू कितना है 100, वी नो दैट, तो मेरे लाल यहाँ पे फिर से हम वही चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एस एन होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, ये इतना रट लो, इतने क्वेश्चंस करने के बाद रट लो, ये कहीं पे भी आता है तुरंत आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं, एस 100, मतलब अब हम इस एपी के 100 टर्म तक जाएंगे और उन सारे टर्म्स का क्या करेंगे, सम करने वाले हैं। तो 100 अपॉन क्या लिखेंगे 2, 2 इंटू ए की वैल्यू थी 0.6 प्लस एन माइनस वन हो गया 100 माइनस का 1, और साथ में डी की वैल्यू कितनी थी 1 पॉइंट, बात समझ में आ रही, इसको कैंसिल करोगे तो ये 50 हो जाएगा, फिर 6 2 जा 18, मतलब 1.8 लिख सकते हैं हम इसको, प्लस ये 99, और 99 1.1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 99 1.1 से मल्टीप्लाई जब करोगे क्या आएगा 9, और ये 9, फिर 9 और फिर 9, यहाँ से 9 और ये 18 और ये 10, डेसिमल 1 डिजिट के बाद, तो आंसर क्या आएगा 108, 108.9। बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है। फिर अगेन हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लो, 108.9 1.8 ऐड करने पे क्या आएगा, 9 और 8 को ऐड करोगे 17 हो जाएगा, 17 और 9 9 और ये 10 का 0 10 1, क्या आएगा 50 इंटू 110 पॉइंट क्या हो जाएगा 7। क्या इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई अगर, तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 110.7 को 5 से कर लेते हैं, या डायरेक्ट इसका डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं 110
5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 1 जा तो 5535 एस 100। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी, बट आप सोच रहे हो कि डेसिमल गया तो गया। अब देखो इस नंबर को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 10 लिख सकते हो, फिर इंटू में क्या है 110.7 है, तो आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10, और इस 10 से ये 10 क्या हो जाता है कैंसिल, तो सिर्फ 5 इंटू क्या हो जाएगा 1107, और डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप डेसिमल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप डेसिमल मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रैक्शन टाइप का है। Here a इज इक्वल टू 1/50, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1/12 माइनस का 1/50। तो अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा भाई, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो मेरे ख्याल से दोनों का एलसीएम क्या आएगा 60 आ जाएगा। बोलो यहाँ पे 12 5 जा तो ऊपर 5 आ जाएगा, माइनस 15 4 जा होता है तो ऊपर 4 आ जाएगा, क्या आएगा 1/, डी की वैल्यू क्या आ गई 1/60। कितने टर्म्स की बात कर रहा है, n इज इक्वल टू 11। क्या कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं वी नो दैट Sn is equals to n/2 2a plus n-1, और साथ में क्या हो गया वैल्यू पुट करते हैं S11 is equals to 11/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस n-1 आपका हो जाएगा 11-1, और डी की वैल्यू आपकी आई है 1/, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट जैसा नहीं हो रहा, तो आपको परेशान नहीं होना है, एज इट इज आप सॉल्व करो जो आपको इजीली सॉल्व दिख रहा है। आप 2/15 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां से 10 हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे पार्ट को आप देखना क्या लिख सकता हूँ 10 1/60 होगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो गया 1/6, मतलब इस पूरे प्लेस पे इस पूरे प्लेस पे इस पूरे प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस 1/6 लिख सकता हूँ। बोलो बोलो मेरे लाल, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अच्छा, तो अब जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा 11/2, और ये 2/15 है ना, 30 कर लेते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो 30 होगा तो 15 टू जा करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 6 5 जा 30 होता है तो 5 ऊपर करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखना 11/2 एज इट इज लिखेंगे, 11/2 इंटू ये वैल्यू 9 अपॉन क्या हो जाएगा 9/30, ठीक है, क्या हो गया 9/30। तो यहां से ये चाहे तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो पहले ही, 3 3 जा और 3 10 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा 33 अपॉन में 20, और ये आपकी वैल्यू थी S11 की। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है तो, ठीक है। इतने बबुआ टाइप के क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में नहीं मिल सकते आपको, कि मतलब हाँ ये लो और खिचड़ी बना के दे। ये मैंने आपको पहले भी बोला है, जो आपके एक्चुअल में एपी वाले क्वेश्चन है ना, सम वाले क्वेश्चन है, उनको कैसे करना है, उनमें कौन सा कॉन्सेप्ट सब में यही लगेगा, फॉर्मूले कॉन्सेप्ट सब यही लगेगा। बस आपको अगर ये सब आ गया ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये चीज है। अगर ये अच्छे से आएगा तब आप उन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को पकड़ के चल पाओगे, समझ में आई बात।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बोला गया फाइंड द सम्स गिवन बिलो 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 84। ये आपको इसका सम बताना है, बट यहां पे n की वैल्यू नहीं दी है, लास्ट टर्म गिवन है। तो इस एपी को एक्सरसाइज 5.2 की तरह हमें ट्रीट करना है कि अगर हमें लास्ट टर्म गिवन होता था तो क्या हम n नहीं फाइंड कर सकते थे। मतलब यहां तक अगर मुझे बताना है और इसकी मुझे अगर पोजीशन पता चल जाए कि ये किस नंबर पे आ रहा है, तो उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करने हैं, उनका सम फाइंड करना है। समझ रहे हो ना बात को? ठीक, तो यहां पे क्या करना है आपको यार, ए की वैल्यू कितनी है मेरे लाल, 7। डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू के लिए आपको इसको मतलब 10 ये जो है इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 21/2 21/2 माइनस का 7। तो यहाँ से मेरे लाल क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, इधर 21 हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। यहाँ से 7 अपॉन क्या आ जाएगा, बात समझ में आई? टी की वैल्यू क्या आएगी 7/2। ठीक है, अब यहाँ पे an गिवन है, मतलब लास्ट टर्म गिवन है कितना 84, और इसी को हम l भी बोलेंगे, ये याद रखना। ठीक है, an बोलेंगे या l बोलेंगे, ये हमें गिवन है। समझ में आई बात? अच्छा, फिर we know that, ठीक है, आता है नहीं आता है, ये लिखने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर कि ठीक है, ऐसा लिख देते हैं तो फिर हमें लगता है ना कि हमें आता है। समझ रहे हो? फिर आप देखना an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और साथ में d। तो an की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n माइनस 1 और साथ में d। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बताया था कि आपको यहाँ पे d मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, और d तो अभी हमें वैल्यू मिल गई है, d है हमारे पास, तो d तो पहले लिख लेते हैं। d कितना है 7/, मेरे लाल इसको हमेशा याद रखना, इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पहले इसको पहले इस साइड लेकर आओ फटाफट। 84 माइनस क्या करना है 7, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 और साथ में 7/2। तो सब्ट्रैक्ट करो, 4 गया 77 हो जाएगा, बोलो, और ये ऊपर 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा ऊपर, और डिवाइड में क्या आएगा 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। बात समझ में आई? फिर यहाँ से 7 से ही क्या हो जाएगा 11, 11 2 का कितना हो गया 22, और माइनस का 1 इधर आएगा प्लस, दैट इज n, n इज इक्वल टू क्या हो गया 23। यही तो समस्या थी ना हमारे पास, हमने स्टार्टिंग में बोला था जब तक सम चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हमें n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू मिल गई, मतलब बात बन गई। अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है, n गिवन है, a गिवन है, d गिवन है, सब कुछ गिवन है, तो ज्यादा परेशान नहीं होंगे। एक फॉर्मूला है अपने पास, एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। बात खत्म। ये कुछ नहीं है, बस इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है, जो यहाँ लिखा होता है उसी से l, l क्या है an है, l क्या है an है, और वही an का फॉर्मूला यहाँ पे लिया जाता है, तो वो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो अभी हमारे पास n कितना है 23, 23/, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 7 थी प्लस 80। बात समझ में आ रही है? तो इसको एज इट इज लिखो, ब्रैकेट में 7 और 84 को ऐड कर लोगे तो 6 इधर आ जाएगा, 91 आ जाएगा। ठीक, 91, और तो कुछ करना नहीं है, फिर ये तो आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, एक सेकेंड, 91 23, 3 1 3, 3 9 27, 1 2, 2 9 18, 3 9 2 और 2। ठीक है, 2093 आया, आया 2093 अपॉन में 2, 2 से कैंसिल करोगे 10 हो जाएगा,
4 टाइम्स में 8 हो जाएगा और 6 और 8 6 12.5। आंसर क्या आएगा 1046.5 और ये आपका आएगा S20। हम बताना था ना 23 टर्म्स का, मतलब यहां से यहां तक जो टर्म्स हैं इन सभी का अगर हम एड ऑन करते हैं तो आंसर क्या आता है 1046.5। समझ में आई बात? बोलो। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई फटाफट से, इसका सेम पैटर्न का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं एक बार। मतलब अगर क्वेश्चन में n नहीं गिवन है तो आपको n पहले फाइंड करना है, तब आप Sn फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक मोटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लाल क्या है, हेयर a इज इक्वल टू 34, d इज इक्वल टू 32 माइनस 34 दैट इज इक्वल टू -2 और a n गिवन है जिसे हम l भी बोलते हैं 10। बाकी कुछ नहीं गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है किसका, ए एन का। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और साथ में क्या लिखेंगे डी। ए एन की वैल्यू है भैया कितना गिवन है 10 इज इक्वल टू ए ए कितना है 34 प्लस एन माइनस 1 और साथ में माइनस का 2। ठीक, अब देखना ये 34 इस साइड आएगा 10 माइनस 34, ठीक है, और ये डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का 24 आ जाएगा और डिवाइड में है माइनस का 2। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, 2 से इसको कभी कैंसिल कर लेंगे एन माइनस 1 और ये कितना आ जाएगा 12। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 और n की वैल्यू कितनी आ गई, और n की वैल्यू जैसे ही आ जाती है वैसे ही आपको क्या करना है Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 और इन ब्रैकेट a प्लस एल, कब, जब आपको लास्ट टर्म गिवन होगा किसी भी एपी का। ठीक, तो n अपॉन 2 मतलब क्या हो गया 13 अपॉन 2 हो गया। फिर a की वैल्यू आपके पास थी 34 प्लस 10 और साथ में s, यहाँ पे क्या लिखेंगे S13 क्योंकि 13 टर्म तक हमें चाहिए। S13 यहाँ से 13 अपॉन में 2 इंटू इसको ऐड करोगे क्या हो जाएगा 34 44 और इसको कैंसिल करोगे तो 22। फिर S13 की वैल्यू हो जाएगी 13 इंटू 22, मल्टीप्लाई कर लो भाई 13 22 से 6 2 6 2 6 8 क्या आ जाएगा 286। S13 की वैल्यू आ गई आपकी बाबा। समझ में आया? क्या इतनी बात समझ में आ गई है? आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया होगा। तो इसका एक और पार्ट है वो भी फटाफट से समझ लेते हैं। समझ रहे हो? तब बात करते हैं भैया, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हैं हेयर, ए की वैल्यू कितनी है मेरे लाल -5 और डी की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी है -8 माइनस माइनस का 5। तो ये क्या हो जाएगी -8 प्लस का 5 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3 और लास्ट में जो ए एन गिवन था एल की वैल्यू वो कितनी है -200। समझ में आई बात? एक सेकेंड, एक सेकेंड याद आ रहा है और क्या हमने गड़बड़ किया है। ठीक है, कोई सही है। अच्छा ठीक, ये समझ में आ गया इतना। एन की वैल्यू लिख ली, चलो भाई एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए प्लस
n-1 और साथ में क्या लिखेंगे d। an की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी है माइनस का 230 इज इक्वल टू a की वैल्यू -5 प्लस n-1 एज इट इज लिखेंगे और d की वैल्यू माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठा के इधर कर लो, -230 प्लस का 5, ठीक है, और ये डिवाइड में आ जाएगा कितना -3 इज इक्वल टू n-। अब देखना है यहाँ पे ये ऐड क्या होगा, माइनस ही हो जाएगा, माइनस का 225 अपॉन में -3 459, ये मतलब 3 से कैंसिल आउट हो जाएगी, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल, 3 से 7 टाइम्स में 21 हो जाएगा और 5 टाइम्स में 15, ठीक है। तो यहाँ से n माइनस क्या हो गया 1, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 प्लस का 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 70। बात समझ में आई। n जैसे ही आपको मिल जाएगा आप क्या करेंगे Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस, समझ में आया, ठीक। अब s कितना चाहिए हमें, n की वैल्यू 76 है, 76 रखेंगे, फिर 76 अपॉन 2 लिख लेंगे और a की वैल्यू कितनी थी हमारी -5 प्लस माइनस का 250 30, इसको यहां से कैंसिल किया, 2 3 जा 6 2 8 जा 16, ब्रैकेट में क्या होगा माइनस का 5 माइनस का 230, तो 38 इंटू माइनस 230। बात समझ में आ रही है, कितनी बात समझ में आ रही है। इसको भैया अब कर लो मल्टीप्लाई, कितना है -235 को 38 से करो, 8 5 जा 40, 4 8 3 जा 24 28 2 8 2 जा 16 2 18 3 5 जा 15 3 3 जा 9 1 10 3 2 जा 6 1 7 0 और 8 और 5 क्या हो जाएगा आपका 13 का 3 फिर 9 ये 8, आंसर क्या आएगा नेगेटिव का 8930 और S70। बात समझ में आई। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे पार्ट्स भैया, ये बेसिक है, इतना समझ लेना, समझ रहे हो। और अगर अभी भी मेरे लाल अगर अब भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना तो फिर आप ना अब मजाक कर रहे हैं अपने आप से, समझ रहे हो। देखो अब टाइम ना अब जा चुका है, अब आपने सब कुछ जो है सेलिब्रेशन करना था, रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लिया, फिर इंडिपेंडेंस डे लड्डू खा लिए स्कूल में, ठीक है, और जन्माष्टमी का केक भी खा लिया, सारी चीजें कर चुके हो, तो अब आपके पास है सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन बचा है कि अब डेडिकेशन के साथ बैठ जाओ एक कमरे में और पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पढ़ोगे तभी कुछ हासिल कर पाओगे, अदरवाइज तो फिर बैठे रहना ऐसे ही, और कोई मतलब नहीं है क्या